अब बात कोविड जैसे ही उस खतरनाक वायरस की जो चीन में फिर हाहाकार मचा रहा है और भारत में चोरी चोरी पहुंच चुका है। इस वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस। भारत में इसने दस्तक दे दी है। भारत के किन किन राज्यों में HMPV वायरस का केस मिला है, ये बताने से पहले आपको चीन की तस्वीर दिखाते हैं। HMPV वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन में HMPV वायरस बेकाबू हो रहा है। अस्पताल HMPV वायरस के मरीजों से भरे पड़े हैं। बुजुर्गों और बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तरी चीन में वायरस तेजी से फैला है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चीन के कई राज्यों में लोग संक्रमित हुए हैं। इस बीच HMPV वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है। देश में HMPV वायरस का चौथा केस मिला है। HMPV का पहला केस आज सुबह कर्नाटक में मिला, जहां एक 8 महीने के बच्चे में यह वायरस पाया गया। इसके बाद दूसरा केस कर्नाटक में ही मिला। एक 3 महीने की बच्ची HMPV से संक्रमित मिली। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई, जबकि HMPV का तीसरा केस गुजरात के अहमदाबाद में मिला, जहां एक 2 महीने के बच्चे में HMPV का संक्रमण मिला। वहीं चौथा केस मिला है कोलकाता में। केंद्र सरकार देश में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर अलर्ट पर है और हालात पर पूरी तरह निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का यह कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसे बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआती 5 दिन उसे एक वेंटिलेटर पर भी रखा गया। उसके बाद हुई जांचों में वायरस के संक्रमण का पता चला। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने HMPV वायरस पर कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार सभी सावधानियां बरत रही है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। वहीं संक्रमित बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर ने ये बताया कि संक्रमित बच्चे को 24 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अब बच्चे की हालत में सुधार है। में कोई पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 डेज था। उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था, तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया। ऑलमोस्ट 5 डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। तो ये नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए या उससे ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो रूटीन केयर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप। देश के 2 राज्यों में HMPV के फैलने से सभी राज्य सतर्क हो गए हैं। केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम बैठक बुलाई, जबकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को बीमारी से निपटने के लिए दिल्ली में पूरी तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। HMPV को लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि HMPV से बचने के लिए क्या करें और क्या करने से बचें। पहली एडवाइजरी है, छींकते या खांसते समय रुमाल का इस्तेमाल करें, लेकिन संक्रमित लोगों के करीब जाने से बचें। दूसरी एडवाइजरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दें, लेकिन बार बार आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। तीसरी एडवाइजरी, खांसी सर्दी से प्रभावित लोग बाहर जाने से बचें, लेकिन अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। चौथी एडवाइजरी है, दूसरों से हाथ मिलाना बंद करें, साथ ही डॉक्टर को दिखाए बिना दवा ना लें। अब आप ये भी जान लीजिए कि HMPV के लक्षण आखिर क्या हो सकते हैं। अगर आपको भी ये लक्षण हैं तो आपको फौरन डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना या फिर शरीर में खुजली होना, ये तमाम लक्षण हैं HMPV वायरस के। अब आपको बताते हैं